जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो भारत के नागरिकों के लिए। तो भारत के नागरिकों के लिए ये आवश्यक है कि आज की वीडियो ज़रूर देखें। वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम भारत में रहते हैं और भारत के नागरिक हैं और हम भारत के संविधान को ना जाने तो ये बहुत ही गलत होगा। इसलिए आज की वीडियो भारत के सभी नागरिकों के लिए, छात्रों के साथ साथ सभी नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं अपने भारत के संविधान को जानना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले भारत के संविधान का। इंडिया इज ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्न in terms of constitution which was adopted the constitution assembly on 26 November 1949 and came into force from 26 January 1950। अगर हम भारत के संविधान की बात करें, भारत का संविधान एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भारत का संविधान जो है अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को 1949 में, और ये फोर्स में कब आया, ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के स्रोत क्या हैं, तो पहला देखें 1918 का बॉम्बे सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे सेशन 1918 का, इसका प्रमुख स्रोत है। 1929 मोतीलाल नेहरू कमेटी और 1931 कराची कांग्रेस और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके प्रमुख स्रोत हैं। It also borrowed from the Constitution of the United States Kingdom, the United States of America, कनाडा एंड आयरलैंड। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में हर एक जो आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किए गए हैं। तो इसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और आइसलैंड से भी ये सब लिया गया है। अब भारत के जिस तरीके से हम एक कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो उस किताब में पहला जो एक प्रस्तावना होती है बुक की, जो उस पूरी बुक के बारे में हमें बहुत शॉर्ट में जानकारी दे देती है, एक संक्षिप्त रूप में हमें उसके बारे में पता चलता है। इसी तरीके से भारत का प्रेम्बल, जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, वो भी हमें बताती है कि हम सभी नागरिक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन हैं और यहाँ के सिटीजन जो हैं सभी अपने आप में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी को रखते हैं। सभी को इक्वालिटी दी जाएगी, लिबर्टी दी जाएगी और सभी लोगों को न्याय भारत में मिलेगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th days of November 1949 to Harvey adopt, enact and give ourselves the constitution। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार किया। चलिए अब बात करते हैं साइलेंट फीचर्स, जो विशेषता है हमारे संविधान की। पहली विशेषता यही है कि भारत का संविधान कैसा है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक पब्लिक। दूसरा अगर पॉइंट देखते हैं, इट एस्टैब्लिश अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत में संसदात्मक सरकार है। तीसरा अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल, संघीय सरकार भारत में है, भारत के संविधान में बताई गई। द गवर्नमेंट इज फेडरल, इज नॉमिनल टाइम्स, इज यूनिटरी इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ये फेडरल सरकार है, लेकिन कई बार जो है ये यूनिटरी हो जाती है इमरजेंसी के टाइम पर, आपातकाल के समय। अंडर क्रिएशन कन्वर्स ऑफ अ यूनियन पार्लियामेंट कैन legislate of subjects include in state list and can take over administration of the state by declaring an emergency। राज्य को भी शक्तियां दी गई हैं, परंतु इमरजेंसी के टाइम पर ये एडमिनिस्ट्रेट की जा सकती हैं, राज्य की शक्तियां भी केंद्र के द्वारा। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर हैव बीन डिवाइड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। भारत की जो संविधान में राज्य की और केंद्र की शक्तियों को बांटा गया है, किस भी रूप में, स्टेट एंड यूनियन लिस्ट के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सिंगल जुडिशरी, सिंगल सेट ऑफ राइट्स। ये भारत का संविधान सिंगल सिटीजनशिप देता है, एकल नागरिकता बताता है।
भारत के संविधान में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू सिटीजन जस्टिस, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। भारत का संविधान जो है सारे नागरिकों को न्याय और समानता प्रदान करता है। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। अगर हम देखते हैं भारत के संविधान में 395 जो है आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। अभी इसकी संख्या बढ़ गई है। इट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बट creation amount of flexibility has been allowed like amending its articles। भारत का संविधान कठोर तो है लेकिन उसके साथ साथ लचीला भी है, जिससे उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स। भारत का जो संविधान है वो क्या करता है, वो गारंटी देता है मौलिक अधिकारों की नागरिकों के लिए। भारत में जन्म लेते ही प्रत्येक नागरिक, भारत का नागरिक जो है उसे फंडामेंटल राइट अपने आप ही मिल जाते हैं। उसके लिए उसे कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता है, स्पेशली कहीं जाना नहीं पड़ता है, कोई एप्लीकेशन, कोई फॉर्म फुलफिल नहीं करना होता है। अगर भारत का नागरिक है, उसने भारत में जन्म लिया है, तो ये मौलिक अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं। It abolishes untouchability and in creation case provides reservations of seat of some minority groups। ये abolish करता है अस्पृश्यता को, छुआछूत और ये जो रंग भेद या जातिगत भेदभाव है उस सबको abolish करता है। और इसके साथ साथ ये सीट्स जो है, माइनॉरिटी सीट जो हमारी अल्पसंख्यक ग्रुप्स हैं उनके लिए भी सीट्स जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है। अब जुडिशियल रिव्यू एंड स्पेशल पावर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। कुछ फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगर जानते हैं तो एक फेडरल नेचर है, इसका संघीय जो है नेचर है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अथॉरिटी दी गई है, सेंट्रल पॉलिसी बनाई गई है, सुप्रीम अथॉरिटी है, सर्वोच्च हमारी जो है अथॉरिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इस्टेब्लिश डिवीजन ऑफ सोवर्निटी अमंग स्टेट्स। यहाँ संप्रभुता जो है सारे राज्यों में स्थापित की गई है, प्रत्येक राज्य को संप्रभुता प्रदान की गई है। द पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आर क्लियरली मार्क्ड। यहाँ पर देखो कितना स्पेशल हमारा संविधान बना है कि जिसमें राज्य की और यूनियन की शक्तियों का विभाजन भी पूर्ण रूप से किया गया है, दर्शाया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स और स्टेट्स इंटरनल डिस्प्यूट्स जो होते हैं राज्य के और केंद्र के बीच में या दो राज्यों के बीच में, तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं यूनिटरी फीचर्स। इन इंडिया देयर इज सिंगल सिटीजनशिप। भारत में एकल नागरिकता प्रदान की गई है, सिंगल सिटीजनशिप भारत में है। ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट हैज लिमिटेड एंड, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड पावर्स दी गई हैं। यूनियन अंडर क्रिएशन, यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत के संविधान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है तो उसमें भी क्रिएशन किया गया है पावर्स का। देयर इज सिंगल जुडिशरी, यहाँ पर सिंगल जुडिशरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ही फाइनल ऑर्डर होता है। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है वो अंतिम आदेश होता है। तो भारत के संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातें, अगर हम भारत के संविधान को कहें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेदर प्योरली फेडरल नोर प्योरली यूनिटरी। अगर भारत का संविधान ना तो पूर्ण रूप से संघीय है और ना ही विशुद्ध रूप से एकात्मक। ये है हमारे संविधान की विशेषताएं। और एक भारत का नागरिक अगर कोई है तो वो जरूर जाने अपने संविधान के बारे में। बहुत विशेष, अनोखा और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसी के साथ थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।